नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यानी जी डॉट इन में। मैं जितेंद्र आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं सामान्य प्रबंधन के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके इस एग्जाम में, पटवारी जी जो एग्जाम है उसमें सामान्य प्रबंधन में पूछे जा सकते हैं या इससे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट टर्म्स इज गिवन फॉर द डिटेल ऑन एप्लीकेशन फॉर्म that normally include a candidate names, date of birth, gender, marital status, address, etc. यानी कि आवेदन प्रपत्र पर विवरणों के लिए क्या शब्द दिया जाता है। जो आवेदन पत्र होता है उसको हम क्या कह सकते हैं, जिसमें सामान्य रूप से उम्मीदवार का नाम, जन्म तिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, पता आदि शामिल होते हैं। तो ऐसा प्रपत्र कौन सा होता है जिसमें ये सारी डिटेल होती है और उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन देखते हैं। व्यक्तिगत व्यक्तित्व विषय वस्तु, कार्य अनुभव, व्यक्तिगत जानकारी और संदर्भ जांच। तो ये चार ऑप्शन में से कौन सा एक नाम है जो इस आवेदन पत्र के लिए लिखा जाएगा या दिया जाएगा, जिसमें हम नाम, जन्म तिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति आदि देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्यक्तित्व विषय वस्तु। ये क्या होता है कि व्यक्ति के नेचर के बारे में बात करते हैं, यह व्यक्ति किस टाइप का है वो जानकारी जो मिलती है वो मिलती है व्यक्तित्व विषय वस्तु से। और कार्य अनुभव से हमें किसकी जानकारी मिलती है कि व्यक्ति किस प्रकार का कार्य करता है या उसे किस कार्य में कितना नॉलेज है, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। लेकिन हमें उसके नाम, जन्म तिथि और लिंग की जानकारी यहां से भी नहीं मिलती है। तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे नहीं आएंगे। उसके बाद बात करें व्यक्तिगत जानकारी, तो जी हाँ, जिस प्रपत्र में व्यक्ति की पूरी इंफॉर्मेशन होती है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया है उम्मीदवार का नाम, जन्म तिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, पता, ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ रहती है, उसकी व्यक्तिगत जानकारी में। तो इसका राइट आंसर क्या है, थर्ड नंबर का है पर्सनल इंफॉर्मेशन यानी कि व्यक्तिगत जानकारी। संदर्भ जांच भी एक अलग रेफरेंस करके जांच है जो कि इसमें नहीं आएगा। सेकंड क्वेश्चन देखें हम यहाँ पर, the decision function of financial management can be broken down into the decisions, यानी कि वित्तीय प्रबंधन के निर्णय कार्य को रिक्त स्थान निर्णयों में विभाजित किया जा सकता है। ऑप्शन है हमारे पास, केवल वित्तीय और निवेश, निवेश, वित्तीय और परिसंपत्तियां प्रबंधन, थर्ड है केवल वित्तीय और लाभांश, और फोर्थ है केवल पूंजी बजट, नगदी प्रबंधन और ऋण प्रबंधन। तो ये चार ऑप्शन में से क्या है। तो देखो, इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको वित्तीय प्रबंध के बारे में समझाना चाहूंगा। वित्तीय प्रबंध क्या है, जैसे हमें पता है प्रबंध का मतलब क्या होता है, प्रबंध व्यक्तियों के समूह से काम करवाने की एक कला है। उसको हम व्यवस्था के रूप में भी देख सकते हैं। प्रबंध के विभिन्न प्रकार होते हैं, या हम देखें प्रबंध अलग अलग कंडीशन में अलग अलग नामों से जाना जा सकता है। पर अगर नॉर्मली सीधी सी साधारण सी भाषा में अगर बात करें तो किसी चीज की व्यवस्था करना ही क्या होता है, प्रबंध होता है। अब यहां बात आती है वित्तीय प्रबंध की। तो वित्तीय प्रबंध का मतलब होता है कि वित्त की व्यवस्था करना, यानी कि उसके स्रोत का पता लगाना और उस स्रोत से जो पैसा हमें मिला है उन पैसे का या उस वित्त का उपयोग करना। तो वित्तीय प्रबंध क्या है, जिसमें से हम वित्त के स्रोतों का पता लगाते हैं और स्रोतों से जो पैसा प्राप्त हुआ उसका उपयोग करते हैं। तो ये क्या है, ये एक वित्तीय प्रबंध कहलाता है। अब हम यहाँ चारों ऑप्शन में से देखते हैं कि यहाँ पर कि प्रबंध के निर्णय, वित्तीय प्रबंध निर्णय कार्य को रिक्त स्थान निर्णयों में विभाजित किया गया है। तो उसका निर्णय क्या होता है या उसका कार्य क्या होता है वित्तीय प्रबंधन का। तो जैसे इसमें दिया है केवल वित्तीय और निवेशक, तो हम पैसा तो इकट्ठा करते हैं और निवेश भी करते हैं। लेकिन केवल, यहाँ ये जो वर्ड है केवल, इसको आप थोड़ा सा पॉइंट कीजिएगा, क्योंकि आप करेक्ट तो ये भी है, ऐसा नहीं है करेक्ट नहीं है। निवेश, वित्तीय और परिसंपत्ति प्रबंधन, तो यहाँ निवेश भी हो रहा है, वित्तीय भी हो रहा है और परिसंपत्तियों का प्रबंधन भी हम कर रहे हैं, यानी कि हमें पैसा भी मिल रहा है, हम उसको इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और दूसरा हम परिसंपत्तियों का प्रबंध भी कर रहे हैं, यानी कि उसकी असेट्स जो होती है वो असेट्स हम इकट्ठी कर रहे हैं। उसके बाद देखें तो केवल, ये केवल यहाँ पर केवल इसी की बात हो रही है, वित्तीय और लाभांश तो नहीं। उसके बाद हम देखें केवल पूंजी बजट, नकदी प्रबंधन और ऋण प्रबंधन तो नहीं। तो ये तीनों यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट नहीं है। हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, सेकंड नंबर का। क्यों है, क्योंकि वित्तीय प्रबंधन का काम है स्रोतों को पता लगाना या स्रोत ढूंढना और साथ में उन जो पैसा मिला है उसका कहाँ कहाँ में उपयोग करना है, जो कि इसमें हमें साफ साफ दिख रहा है कि निवेश हम करते हैं, वित्तीय हम करते हैं यानी कि फाइनेंशियल जो पैसा इकट्ठा करना है वो हम करते हैं, और साथ में उस पैसे का यूज हम असेट्स खरीदने में या असेट्स जुटाने में करते हैं, उसका प्रबंधन करने में करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, सेकंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ दिस एरिया ऑफ ट्रेनिंग इक्विप्स एन एम्प्लॉय टू डील सक्सेसफुली विद द प्रॉब्लम्स ही एंड शी इज फेसिंग, यानी कि प्रशिक्षण के इन क्षेत्रों में से कौन सा एक कर्मचारी को उसके सामने आने वाली समस्याओं से सफलतापूर्वक निपटाने के लिए तैयार करता है।
तो ऑप्शन हमारे सामने है मानव संबंध प्रशिक्षण, समस्या समाधान प्रशिक्षण, कौशल आधारित प्रशिक्षण, प्रबंधन प्रशिक्षण। देखो प्रशिक्षण का मतलब क्या है, तो प्रबंध जो हम देखते हैं जिसमें हम व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन एक अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी में मैनेजमेंट के साथ साथ क्या आता है, ट्रेनिंग भी जुड़ जाता है। अब ट्रेनिंग क्या होता है, तो सबको पता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी कार्य में उसको पूर्ण रूप देना या उसको कार्य सिखाना या फिर उसको ट्रेन करना, ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं, प्रशिक्षण कहते हैं। तो यहाँ पर किस प्रशिक्षण की बात की जा रही है, यहाँ पर की जा रही है समस्याओं से सफलतापूर्वक निपटने के लिए। तो अगर मैं मानव संबंध प्रशिक्षण की बात करूं तो इसमें किस टाइप का प्रशिक्षण दिया जाता है, तो इसमें मानव को जो रिलेशन है यानी कि अपने कर्मचारियों के साथ वो किस तरीके से संबंधित रहेगा या रिलेशन कैसे बनाएगा अपने आसपास से जुड़े लोगों से, तो उसके बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है, जो कि इस क्वेश्चन से पूरा हटके जा रहा है। समस्या समाधान प्रशिक्षण, तो हमने जो क्वेश्चन देखा यहाँ पर, ये समस्याओं के से सफलतापूर्वक निपटने की बात हो रही है। तो यहाँ पर ट्रेनिंग किस बात की दी जाती है, यहाँ पर ट्रेनिंग इसी बात की दी जाती है कि जो भी कभी भी प्रॉब्लम होती है तो आप उसको किस तरीके से फेस करोगे, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालोगे या उसमें डिसीजन कैसे ले पाओगे। तो ये यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा, सेकंड, जो कि क्या है, समस्या समाधान प्रशिक्षण। कौशल आधारित प्रशिक्षण की बात करें तो ये भी नहीं आने वाला है, क्यों, क्योंकि इसमें उसका कौशल डेवलप हो रहा है, उसकी स्किल डेवलप होगी, उसको आप ट्रेनिंग दोगे तो उससे उसकी स्किल डेवलप होगी, ना कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो निकाल पाएगा। और मैनेजमेंट प्रशिक्षण भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी वो मैनेजमेंट से रिलेटेड चीजें सीखेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, सेकंड नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, people perform better in their job when they are given supporting feedback and this comes under, यानी कि लोग अपने काम में बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं जब उन्हें सहायक प्रतिक्रिया दी जाती है और वे स्थान के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन है हमारे पास उपलब्धि की आवश्यकता, शक्ति की आवश्यकता, संबंधन की आवश्यकता और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पर अगर हम नजर डालें तो इसने बोला है कि लोग अपने काम में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। हम प्रबंध को समझते हैं कि प्रबंध क्या है, एक व्यक्तियों के समूह से काम करवाने की कला है। तो लोगों से हम काम तो करवाएंगे लेकिन उनसे और बेहतर काम करवाना है, तो उनसे हम और बेहतर प्रदर्शन करवाते हैं, या कोई व्यक्ति बेहतर अपने काम में प्रदर्शन करता है तो वो कैसे करेगा, तो जब उन्हें सहायक प्रतिक्रिया दी जाएगी। तो इसे हम कहाँ रखेंगे, तो उपलब्धि की आवश्यकता तो नहीं, उपलब्धि तो क्या होता है कि वो जब काम करेगा अच्छा तो उपलब्धि मिलेगी, ठीक है ना, वो अलग मैटर हो गया। शक्ति की आवश्यकता की बात करें तो ये भी इससे बिल्कुल ही अलग हटके जा रहा है। लेकिन संबंधन की आवश्यकता जो है, यानी कि उसको प्रेरणाएं जो दी जाती है, जो बंदा काम करेगा तो उसको उसका बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए आपके द्वारा क्या दी जा सकती है, उसे प्रेरणाएं दी जा सकती है, यानी कि उसको संबंधन की आवश्यकता होगी, तब जाके वो अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस दे पाएगा, मोटिवेशन की आवश्यकता होगी। तो इसका राइट आंसर क्या है, थर्ड नंबर का ऑप्शन हमारा इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जॉब क्लासिफिकेशन सच ए सीईओ, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आर एसोसिएट विद विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि कार्य वर्गीकरण जैसे सीईओ, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशक निम्न में से किससे संबंधित है। तो यहाँ पर अपन ऑप्शन देखते हैं, पहले तो शीर्ष स्तर के प्रबंध, मध्य स्तर के प्रबंध, निम्न स्तर के प्रबंध और पर्यवेक्षक। प्रबंध जो होता है उसके एक लेवल होता है, स्तर होता है, यानी कि एक होता है टॉप लेवल, एक होता है मिडिल लेवल और एक होता है लो लेवल। ये 3 टाइप्स के लेवल होते हैं। अब टॉप लेवल में कौन से व्यक्ति होते हैं, तो टॉप लेवल में वे सारे व्यक्ति होते हैं जो उस कंपनी के बारे में या जिसके लिए वो बनाए गए, जिस संगठन के लिए वो बनाए गए हैं, उस संगठन के बारे में वो क्या करेंगे, तो नीतियां बनाएंगे, नियम बनाएंगे। नीतियां नियम बनाने का काम किसका होता है, पॉलिसी करना, टर्म्स एंड कंडीशन बनाना, ये सब किसका काम होता है, टॉप फ्लोर का होता है, टॉप लेवल का होता है। मीडियम का क्या होता है, तो जो टॉप लेवल से नीतियां बनेंगी है उनका पालन करते हुए उनके अंडर में जो काम है, यानी कि लो लेवल पे जो व्यक्ति है उनसे काम करवाना। लो लेवल के मैनेजमेंट का क्या काम होता है, तो जो कर्मचारी उनके अंडर में काम करते हैं, जो मजदूर वर्ग उनके अंडर में काम करता है, ये जिसे हम प्लेटफॉर्म लेवल भी कह सकते हैं, ये प्लेटफॉर्म लेवल से क्या करवाते हैं, काम करवाते हैं। तो यहाँ पर 3 टाइप्स के स्तर है। अब आप क्वेश्चन पे एक बार नजर डालें तो सीईओ, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, कार्यकारी और निर्देशक, ये सब क्या होते हैं, ये कौन से स्तर में आएंगे, कौन से लेवल में आएंगे, तो टॉप लेवल में आते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा टॉप लेवल, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोर्स एंड यूज ऑफ फंड स्टेटमेंट आर एग्जाम्प्ट एट पार्ट ऑफ, यानी कि कोष विवरण के स्रोत और उपयोग को रिक्त स्थान के भाग के रूप में परीक्षित किया जाता है। अब सर ये
प्रबंधन से कहां से रिलेटेड है। तो मैंने आपको जब सिलेबस इसका डिस्कस किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो पटवारी एग्जाम हो रही है इसमें ग्रुप 2 और ग्रुप समूह 4 जो है उससे संबंधित प्रश्न आने वाले हैं या उसका भी पेपर आने वाला है। तो ये यहाँ पर अकाउंटिंग से संबंधित पेपर है या क्वेश्चन हम देखें तो अकाउंटिंग से संबंधित प्रश्न भी आपको यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। और ये जो प्रश्न हमारे सामने आया ये कौन सा है, ये अकाउंटिंग का है। अब थोड़ा सा इसको अगर हम देखें तो इसका ऑप्शन पर नजर डाल लेते हैं। एक पूर्वानुमान तकनीक है, एक अनुपात विश्लेषण है, एक बैलेंस शीट तैयार करना है या कोष प्रवाह विवरण। प्रश्न है हमारा कोष विवरण के स्त्रोत उपयोग। कोष क्या होता है, तो फंड होता है। फंड हम कहां से इकट्ठा करते हैं, कहां से इकट्ठा करेंगे, कितना इकट्ठा करेंगे और उसका उपयोग कहां करेंगे, तो इसके बारे में जानकारी जो रहती है वो एक पूर्वानुमान तकनीक नहीं है। पूर्वानुमान में तो क्या होता है, एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम अनुमान लगाते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ अनुमान नहीं लगाया जा रहा है, यहाँ नीतियों का अनुमान नहीं लगाया जा रहा है। एक अनुपात विश्लेषण तो इसमें भी नहीं होगा, क्योंकि आप जब फाइनल स्टेटमेंट बनाते हैं, आप अपनी कंपनी के जो अकाउंट्स बनाते हैं उसमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं जिसमें बैलेंस शीट होता है, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होता है, इन सभी स्टेटमेंट का आप एनालिसिस करते हैं। तो उस एनालिसिस करने की एक टेक्निक है जिसको हम फंड फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा एक फंड फ्लो स्टेटमेंट। और इसी फंड फ्लो स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, फंड स्टेटमेंट की जानकारी लेते हैं या फिर हम फंड स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें हम स्त्रोत और उपयोग के बारे में बताते हैं कि फंड कहां से आएगा और कितना कितना आएगा और कहां कहां इसका यूज किया जाएगा। बैलेंस शीट में तो खुद एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, फोर्थ। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर लेंगे, हेल्प मैनेजर डेवलप सोफिस्टिकेट सिस्टम दैट विल गिवन बेटर कंट्रोल ओवर इंफॉर्मेशन। यानी कि वृत्ति स्थान प्रबंधकों को परिष्कृत प्रणाली विकसित करने में मदद करता है जो सूचना पर बेहतरीन नियंत्रण प्रदान करेगा। ऑप्शन देखते हैं, कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली, स्कंद नियंत्रण प्रणाली, बजटीय नियंत्रण प्रणाली और गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो प्रबंधक है, क्वेश्चन के बारे में हम थोड़ा सा देख लेंगे कि प्रबंधकों को परिष्कृत का मतलब होता है विवेक, कृत्रिम, ठीक है ना। तो ऐसी प्रणाली, ऐसी कृत्रिम प्रणाली जो क्या करती है, मदद करती है प्रबंधकों की किसमें, सूचना को बेहतर नियंत्रण करने में। जो इंफॉर्मेशन होता है, जो डेटा होता है, जो डेटा कलेक्ट करते हैं, जो डेटा को स्टोर करते हैं, उस डेटा को स्टोर करने में, उसको कंट्रोल करने में या उसका दोबारा यूज करने में ऐसी कौन सी टेक्निक होती है जो कृत्रिम है। कृत्रिम मतलब जो इंसानों द्वारा बनाई गई है। तो हम यहाँ देखेंगे जो स्कंद नियंत्रण प्रणाली, ये इसका काम क्या है, स्टॉक पे कंट्रोलिंग करना, ना कि सूचनाओं पे। तो ये भी नहीं आएगा। बजट नियंत्रण, यहाँ पर हम बजट की बात करते हैं, फ्यूचर में कितना क्या करना है, कितना एक्सपेंस करना है, कितना इनकम होगा, तो इसकी बात करेंगे तो ये भी यहाँ पर नहीं आने वाला है। गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी पे ध्यान देता है, तो सूचनाओं पे ध्यान नहीं दे रहा है। तो सूचना के लिए हमारा क्या आएगा, कंप्यूटरकृत आधारित सूचना प्रणाली। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे, a unique symbol that is part of a brand is referred to as, यानी कि एक अनूठा प्रतीक जो एक ब्रांड का एक हिस्सा होता है रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता है। अब जैसे ब्रांड की बात आती है तो हमें समझ में आता है कि जो ब्रांडेड कंपनियां होती है उनका एक अपना एक अलग नाम होता है, अलग पहचान होती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम ऑप्शन देखते हैं, इसमें क्या आंसर आने वाला है। तो ऑप्शन है हमारा ब्रांड नेम, ब्रांड चिन्ह, लोगो और पेटेंट। अब ये होते क्या है, पेटेंट की अगर मैं बात करूं तो पेटेंट एक एकस्व है, एक एकाधिकार है, यानी किसी एक ही व्यक्ति का अधिकार होता है, ठीक है, जो कि रजिस्टर हो जाता है किसी काम को लेकर के, किसी नाम को लेकर के, किसी टेक्निक को लेकर के, ठीक है ना। तो यहाँ पर पेटेंट तो इसका नहीं आने वाला है पेटेंट। उसके बाद हम देखें ब्रांड नेम, जैसे आपने देखा होगा टाटा, बिरला, बाटा, ठीक है ना, ये सब क्या है, एक ब्रांड नेम है। तो यहाँ पर वो एक प्रतीक की बात कर रहा है, एक चिन्ह की बात कर रहा है, एक ऐसे अनूठे प्रतीक यानी कि चिन्ह, सिंबल की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रांड नेम नहीं आने वाला है। अब बात करते हैं लोगो आएगा या ब्रांड मार्क आएगा। तो ब्रांड मार्क ऐसा कुछ होता नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लोगो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोगो। आपने देखा होगा कि जो एप्पल कंपनी है उसका लोगो क्या है, एक आधा कटा हुआ एप्पल, ठीक है। यहाँ पर आपने टेस्ला का भी एक लोगो देखा होगा, मारुति का आपने देखा होगा, ठीक है, मारुति सुजुकी का, ठीक है, होंडा का देखा होगा। जितनी ब्रांडेड कंपनियां होती है उनका अपना एक क्या होता है, एक लोगो होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या है, 3rd नंबर का है, यानी कि एक अनूठा प्रतीक जो है एक ब्रांड का एक हिस्सा होता है जो कि लोगो के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है, लोगो के रूप में। अगला क्वेश्चन हम यहाँ लेंगे, रेफर टू द एक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑफ ए गिवन फ्यूचर पीरियड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। तो संख्यात्मक पदों की में दी गई भविष्य की अवधि के अपेक्षित परिणामों को संदर्भित करता है। ऑप्शन है परियोजना, बजट, कार्यक्रम, प्रक्रिया। देखो यहाँ पर संख्यात्मक पदों की बात की और वो भी भविष्य की बात हो रही है। तो अगर मैं ऑप्शन पे नजर डालूं तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन क्या रहेगा, बजट। अब बजट क्यों रहेगा, तो बजट जो है वो भविष्य के लिए बनाया जाता है, फ्यूचर
अवधि के लिए बनाया जाता है, ना कि पास्ट के लिए, ना प्रेजेंट के लिए। हम बजट बनाते हैं और उसी के बेसिस पे हम पूरी प्रक्रिया या योजनाएं बनाते हैं, ठीक है। और बजट में क्या होता है, संख्यात्मक पदों को वैल्यू दी जाती है, संख्यात्मक पदों की मदद से ये बजट बनाया जाता है। अगर परियोजना है तो यहाँ नीतियां बनानी पड़ेगी, कार्यक्रम में भी यहाँ पर ये भी संख्यात्मक रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, प्रक्रिया को भी संख्यात्मक रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है इसको। तो इसका राइट आंसर क्या है, बजट। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, इन विच ऑफ दिस इंडिविजुअल इवैल्यूएशन मेथड इज द इवैल्यूएटर आस्क्ड टू सब्सक्राइब टू द स्ट्रॉन्ग एंड वीक एक्सेप्टर ऑफ एन एम्प्लॉय बिहेवियर, यानी कि इनमें से किस व्यक्तिगत मूल्यांकन पद्धति में मूल्यांकनकर्ता को कर्मचारी के व्यवहार के मजबूत और कमजोर पहलुओं का वर्णन करने के लिए कहा जाता है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है, तो उद्देश्य द्वारा प्रबंध, निबंध मूल्यांकन, जबरन पसंद या ग्राफिक्स रेटिंग। सबसे पहले क्वेश्चन पे अगर नजर डालें तो इसमें दिया गया है कि इनमें से किस व्यक्तिगत मूल्यांकन, यानी कि हम व्यक्ति की जांच करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, उसका एनालिसिस कर रहे हैं। तो मूल्यांकन करता, जो जांच करता होता है, वो कर्मचारी के व्यवहार के मजबूत और कमजोर, यानी कि वीक पॉइंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट, दोनों पॉइंट पर वो अगर वर्णन करना चाहता है, उसको डिस्क्राइब करना चाहता है, उसका एक्सप्लेनेशन करना चाहता है, तो वो निम्न में से किस पद्धति या किस तरीके से वो कर पाएगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो उद्देश्य द्वारा प्रबंधन होता है, ये एक शॉर्ट तकनीक है जिसमें हम पर्पस को ध्यान में रखते हैं, उद्देश्य को ध्यान में रखते हैं और उद्देश्यों के हिसाब से हम उसका क्या करते हैं, कमजोर पहलू और स्ट्रॉन्ग पहलू निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर वर्णन की बात की है, जैसे क्वेश्चन में आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर आने वाला है निबंध मूल्यांकन, जिसमें निबंध में आपने देखा होगा कि डिटेल में बात होती है, उसके कमजोर पार्ट की डिटेल में बात होगी, उसके मजबूत पार्ट की भी डिटेल में बात होगी। हम किसी व्यक्ति के काम करने की जो तरीका है उस पर हम एक विवरण प्रस्तुत करने वाले हैं, जिसमें हम मजबूत और कमजोर पार्ट को देखेंगे। तो ये सारी डिटेल कहाँ मिलेगी आपको, निबंध मूल्यांकन पद्धति में, और जबरन और ये दोनों नहीं आने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, मैनेजमेंट स्टाइल इज characterized by low concern for pupil and low concern for production, यानी कि प्रबंधन शैली लोगों के लिए कम चिंता और उत्पादन के लिए कम चिंता की विशेषता है। तो यहाँ पर क्या है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं, अबंधता, अहस्तक्षेपी, लोकतांत्रिक, एकतंत्री और परोपकारी, यानी कि लाभदायी। क्वेश्चन पे एक बार और नजर डालेंगे कि रिक्त स्थान प्रबंधन मैनेजमेंट कौन सा, एक ऐसा मैनेजमेंट है जो लोगों के लिए कम चिंता और उत्पादन के लिए कम चिंता की विशेषता को प्रदर्शित करता है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये बता देता हूँ, कम चिंता का मतलब ये होता है कि वो लोगों के बारे में भी ज्यादा फिक्र नहीं करते हैं और उत्पादन के बारे में भी किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं है। अहस्तक्षेपी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट का हस्तक्षेप बिल्कुल ना के बराबर होता है। तो ऐसी पद्धति जब आप अपनाते हो प्रबंध की, तो उस समय आप लोगों के लिए भी कम चिंतित रहते हो और उत्पादन के लिए भी कम चिंतित रहते हो। तो यहाँ पर सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पर्सन टेंड्स टू बी ऑब्जेक्टिव, एनालिटिकल एंड इम्पर्सन इन डिसीजन एंड जजमेंट, यानी कि व्यक्ति फैसले और निर्णय में वस्तुनिष्ठ, विश्लेषणात्मक और अवैयक्तिक होता है। यानी कि कौन सा व्यक्ति है जो फैसले और निर्णय में वस्तुनिष्ठ भी हो सकता है, विश्लेषणात्मक होता है और अवैयक्तिक होता है। तो ऑप्शन है हमारे पास संवेदनशील, सहज बोध, चिंतनशील और भावनात्मक। तो यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति, यानी कि जो चिंतनशील व्यक्ति होता है, वही क्या करता है, फैसला लेने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करता है, यानी कि वस्तुनिष्ठ हो सकता है, वो ऑप्शन वाइज देखेगा, वो एनालिसिस करेगा फैसले लेने के लिए, और अवैयक्तिक रहता है, यानी कि वो पर्सनली किसी इंडिविजुअल तरीके से फैसले नहीं लेगा। तो ऐसा व्यक्ति जो चिंतनमय है या चिंतनशील है, वही क्या कर सकता है, वो फैसले लेते समय वस्तुनिष्ठ होगा, विश्लेषणात्मक होगा और अवैयक्तिक हो सकता है। तो इसका ऑप्शन क्या है, थर्ड नंबर का ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शॉप फ्लोर यानी कि लो लेवल है यहाँ पर। शॉप फ्लोर वर्कर आर एसोसिएट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि शॉप फ्लोर कार्यकर्ता निम्नलिखित में से किससे जुड़े हुए हैं। ऑप्शन है शीर्ष प्रबंध, मध्य प्रबंध, निम्न स्तर और टीम लीडर। तो ये इसी टाइप का क्वेश्चन हमने अभी फिलहाल देखा है, तो जिसमें मैंने आपको टॉप फ्लोर, मीडियम फ्लोर और लो फ्लोर के बारे में बताया था, या लेवल के बारे में हमने बात की थी। तो यहाँ पर जो शॉप फ्लोर की बात हो रही है वो लो लेवल की बात हो रही है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, लो लेवल की बात हो रही है, तो थर्ड नंबर का ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन एन ऑर्गेनाइजेशन एनहांस द स्किल एंड कैपेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉइज, यानी कि किसी संगठन में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कर्मचारियों के लिए कौशल और क्षमता को बढ़ाता है। आप किसी कर्मचारी की कौशल
का विकास कर रहे हो, उसकी क्षमता को बढ़ाते हो, ठीक है, तो उसकी कैपेबिलिटी को बढ़ा रहे हो, तो वो क्या तरीका होता है? तो सिंपल सा है। अगर स्थानांतरण की बात करें तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजेंगे तो उसका कोई कौशल या क्षमता तो इतना विकास होगा नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, किसी चीज में कार्य सिखा रहे हैं, उसको कोई काम करना नहीं आता तो आप उसको सिखा रहे हैं, तो कुछ सिखाने से उसको क्या मिल जाएगा? उसका कौशल विकसित हो जाएगा और उसकी क्षमताएं बढ़ेगी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है? ट्रेनिंग। प्रेरणा देने से वो मोटिवेट जरूर हो जाएगा लेकिन उसका कौशल नहीं मिलेगा, ठीक है, तो प्रेरणा नहीं आएगा, विकास से भी उसका नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बात आ रही है उसके कौशल के विकास की। तो कौशल विकास का एक सही तरीका क्या है? ट्रेनिंग देना। आगे हम बात करें, अगला और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ फंड। ये भी हमारे एक अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा धन का स्रोत है? तो ऑप्शन है केवल भवन की बिक्री, केवल शेयर जारी करना, केवल लिया गया हुआ सावधि ऋण, या उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो ऑप्शन है ये हमारे क्या है? एक फंड के सोर्सेज यानी कि फंड इकट्ठा होता है। भवन बेच देते हैं तो यहाँ पर हमें पैसा मिल जाता है। शेयर बेचेंगे यानी कि जारी करेंगे तो भी हमें पैसा मिलेगा। हम किसी से लोन ले लेंगे तो भी हमें पैसा मिलेगा। तो तीनों ऑप्शन हमारे करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। तो साथियों, ये था आज के मोस्ट इंपोर्टेंट 15 क्वेश्चन जो कि हम सामान्य प्रबंध के लिए लेकर आए हैं। हम आगे भी इसी प्रकार के वीडियो लाते रहेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स एंड कीप वॉचिंग।